जय माता दी। आज हम आपको नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या पूजन की संपूर्ण विधि बताएंगे। कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को किया जाता है। इसे कुमारी पूजन भी कहा जाता है। कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूप माना जाता है। इस पूजा से माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि, शांति और शक्ति का वास होता है। कन्या पूजन की तैयारी में हम सबसे पहले पूजा स्थल के लिए साफ करेंगे। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता रानी की प्रतिमा या फोटो रखेंगे। सामग्री में हम कलश, नारियल, रोली, अक्षत, हल्दी, चंदन, पुष्प, लाल चुंदरी, दीपक और मिठाई, दक्षिणा, आलता और भोजन के लिए पूड़ी, चना, हलवा रखेंगे। साथ ही 2 से 10 साल की आयु की 9 कन्याओं को आमंत्रित करेंगे। अगर 9 कन्या उपलब्ध ना हो तो जितनी संभव हो उतनी कर सकते हैं। एक छोटे से बालक रूप लड़के को भैरव स्वरूप भी बिठाना अच्छा माना जाता है। अब सबसे पहले हम कन्याओं को कन्या पूजन के लिए अपने घर में आदरपूर्वक बिठाते हैं। सबसे पहले उनके पैर धोएं, फिर एक थाल में गंगा जल या स्वच्छ जल रखें और कन्याओं के चरण धोएं। पैर धोने के बाद उन्हें अच्छे से कपड़े से पोंछ लें। तैयार करके दीपक जलाकर कन्याओं की आरती करें। आलता लगाकर मन ही मन माता से कहें, हे माता, जैसे आपके चरणों की पूजा करते हैं वैसे ही इन कन्याओं के चरणों में ये आलता अर्पित करती हूँ। आप हमारे जीवन में भी मंगलमय करें। कन्या पूजन के समय कन्याओं के आलता लगाने से कन्याओं के चरण देवी चरणों का प्रतीक बन जाते हैं और पूजन अधिक पूर्ण माना जाता है। इसके बाद आलता लगाएं। दोनों पैरों में आलता का चिन्ह लगाने से ये माना जाता है कि माँ दुर्गा स्वयं पधारी हैं। फिर कन्याओं को आसन पर बिठाएं और उनकी पूजा के लिए तैयार। अब सबसे पहले कन्या पूजन के लिए रोली और अक्षत से कन्याओं के तिलक करेंगे। फिर गले में फूल की माला या चुंदरी अर्पित करेंगे। अब हम सभी कन्याओं के सामने दीपक जलाकर उनकी आरती करेंगे। आरती करते हुए माँ दुर्गा के 9 रूपों का स्मरण करेंगे। माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इन 9 रूपों का स्मरण करें। फिर आरती के बाद ये मंत्र अवश्य बोलें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। फिर कन्या पूजन के बाद कन्याओं के लिए भोजन कराते हैं। भोजन में कन्याओं के लिए पूड़ी, काले चने और हलवा परोसा जाता है। हर कन्याओं को थाली में प्रेम पूर्वक भोजन परोसें। भोजन कराते समय मन ही मन माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, माँ, जैसे ये कन्या प्रसन्न होकर भोजन कर रही हैं वैसे आप भी हमारे जीवन को सुख और शांति से भर दीजिए। अब कन्याओं के भोजन के बाद उन्हें जल पिलाएं। कन्या भोज के बाद कन्याओं के लिए दक्षिणा और उपहार दें। दक्षिणा में आप यथाशक्ति रुपए, फल, मिठाई, खिलौने, कपड़े या पढ़ाई का सामान दे सकते हैं। जय माता दी। इस बात का ध्यान रखें कि उपहार का मूल्य नहीं बल्कि भाव मायने रखता है। अब कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। उनका आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के लिए पूरे वर्ष सुख, समृद्धि और शक्ति प्रदान करेगा। कन्या पूजन में आपके लिए कई बातें बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि एक छोटे से बालक लड़के को आमंत्रित करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दूसरा, कन्या पूजन में कन्याओं के माथे पर तिलक और आलता लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। कन्याओं के आलता लगाने से माता रानी स्वयं घर में पधारती हैं। कन्याओं के लिए भोजन केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही खिलाना चाहिए।
भोजन के लिए प्रेम और आदर से खिलाना चाहिए। जल्दीबाजी या दिखावा बिल्कुल भी नहीं करें। कन्या पूजन के समय पूरे मन से माता रानी का स्मरण करते रहना चाहिए। कन्या पूजन के समय मन में ईर्ष्या, क्रोध और अशुद्ध भाव नहीं बोलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को विदा करते समय उन्हें मुस्कान और प्रेम से ही विदा करना चाहिए। इस प्रकार कन्या पूजन की विधि पूरी होती है। कन्या पूजन केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि ये 9 माता के 9 रूपों की साक्षात पूजा है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से कन्या पूजन करता है उसके घर में माता रानी सदैव निवास करती हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।